हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 48। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पारो है वो तीनों को डांट रही होती है ना आंचल को, इस वजह से कि वो पीछे देख रही होती है बार बार। और जो चंचल और पलक है उनको इसलिए क्योंकि उन्होंने जो पलक है उसने मतलब क्लास में ही चंचल को किस कर दिया होता है, तो इस वजह से उसे डांट रही होती है। तो फिर वो कहती है ना उसे कि पलक को कि तू ऐसे कर रही है, पागल है क्या तूने? तो अगर यहाँ से तुम्हें निकाल दिया तो फिर क्या होगा तुम्हारा? अगर तुमने तो कर रखी है पहले ऑलरेडी कोचिंग, पर इसने थोड़ी ना कर रखी है पागल। तो इसका तो सोच करना एक बार कम से कम, तू अपनी अपनी सोच रही है पागल। तो ऐसा करके उसको डांट रही होती है। तो पलक को कहीं ना कहीं वो बात चुप जाती है कि यार सच में सही कह तो सही रही है, बिल्कुल भी मैंने तो कर रखी है, इसने तो एक भी बार नहीं की ना पढ़ाई इसके बारे में। तो इस वजह से फिर वो थोड़ा मतलब टेंशन में आ जाती है ना चंचल के लिए, और फिर बाद में वो ऐसे चुपचाप होकर बैठ जाती है। तो फिर बाद में जैसे ही उनकी मतलब जो ब्रेक है वो ओवर होता है, फिर उनकी क्लासें लगने लग जाती है फिर से। तो जैसे ही उनकी क्लास ओवर होती है तो जो आंचल है वो जाके मतलब पानी पीने के लिए चली जाती है ना, और बिना बताए पारो को। तो फिर पारो को थोड़ा गुस्सा आता है कि कहाँ चली गई है। तो फिर सोचती है चलो कोई ना पानी पीने गई होगी, पर फिर उसके दिमाग में आता है कि यार किसी ने उसको मतलब ऐसी भीड़ भाड़ में चली गई होगी, फिर से ना लग जाए। तो ऐसे करके वो भाग के जाती है ना। तो पहले उसको कह रही होती है कहाँ चली? तो कहती है अरे मैं आई बस, रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके भाग के जाती है ना। तो देखती है कि जो आंचल है वो पानी की टंकी के पास खड़ी है, और जो पारो है वो पहले तो उसकी तरफ भाग के जाती है, फिर सोचती है कि यार ये क्या सोचेगी, मेरे हमेशा पीछे पीछे घूमती रहती है। तो इस वजह से पारो फिर उसको देख के मतलब साइड में होके वॉशरूम में चली जाती है ना। तो उसको आंचल देख ही रही होती कि ये मेरे पीछे आ रही है क्या? फिर वो सोचती है कि अच्छा इसको वॉशरूम जाना था इस वजह से आई है। तो वो तो टॉयलेट चली जाती है, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद में जल्दी से निकल के आ जाती है। उसको आता तो है नहीं पर फिर भी उसकी वजह से गई होती ना, बहाना अब क्या करे फिर जाके। तो फिर वापस आके वहाँ पे मतलब हाथ वगैरह धो रही होती ना, तभी वो जो आंचल है वो वहाँ से ऐसे खड़े खड़े किसी लड़के से बातें कर रही होती ना। तो वो लड़का पता नहीं कौन होता है, उसके लिए वो जानती होती है शायद आंचल, पता नहीं इसका भी। पर फिर बाद में वो आंचल ऐसे बातें कर रही होती ना उससे, तो जो पारो है वो उसको देख रही होती है ना ये किससे बातें कर रही है ऐसे करके। तो जानबूझ के थोड़ी पास वाली टंकी के पास जाना चाह रही होती ना ताकि सुन सके उनकी बातें। तो धीरे धीरे करके जानबूझ के उसके मतलब पास वाली टंकी के पास चल जाके ऐसे हाथ वाथ धोने लग जाती ना। तो फिर वो जो आंचल उससे पूछ रही होती है कि कैसे हो तुम, तुम्हारी तबीयत पानी सब ठीक है? तो ऐसे करके उससे बातें कर रही होती है। तो वो लड़का कह रहा होता है कि यार तुम्हारे लग गई, मैं आने वाला था पर वो जो तुम्हारी सर फ्रेंड है पारो ऐसे मतलब पास पास थी। तो जैसे ही वो पारो का नाम लेता ना, पारो थोड़ा मुंह उधर घुमा लेती कहीं इसकी नज़र मेरी तरफ ना चली जाए ना कि ये तो ये पास में खड़ी है तो फिर वो कह रहा होता ना उसको कि तुम्हारी वो फ्रेंड है हमेशा साथ रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे बात नहीं हो पाएगी, इस वजह से मैं तो थोड़ा दूर दूर रहता था। अब बताओ ना ज़रा कैसी है तुम्हारी तबीयत, सब ठीक है? तो कहती हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कहती अच्छा ज़्यादा तो नहीं लगी ना? ऐसे करके वो उसको हाथ लगा रहा होता ना पट्टी को, और चेक कर रहा होता ना, देख रहा होता। तो फिर आंचल कहती अरे दुख जाएगा हाथ में लगाओ। तो कहते अरे दुखता है क्या इतना? तो कहती हाँ दर्द हो जाता है यार। तो कहती अच्छा ठीक रुको मैं देखता हूँ ना। तो ऐसे करके वो चेक कर रहा होता है, और फिर बाद में उसको कहता है चलो तुमने दवाई वगैरह ली? तो कहती हाँ मैंने ले ली। तो अच्छे से दोनों बातें कर रहे होते ना। तो कहीं ना कहीं पारो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो ऐसे मतलब वहाँ से टंकी को चालू छोड़ के फिर वो चली जाती है ना रूम के अंदर। तो जो आंचल है उसको पानी की आवाज़ ज़्यादा आ रही हो, तो वो सोचती है पहले कि शायद कोई हाथ वाथ धो रहा होगा, पर फिर बाद में जब वो देखती है कोई नहीं है टंकी चालू है, तो फिर वो उसको बंद करके मतलब ऐसे मन में बोल रहे होते ना कि यार क्या है, तमीज़ भी नहीं है क्या, ऐसे पानी कौन वेस्ट करता है, ऐसे पानी चला के चली गई कौन है, कुछ चला गया या फिर चली गई, कोई भी हो सकता है ना। तो ऐसे करके वो ऐसे गुस्से गुस्से में उसको बंद करके फिर अंदर आ रही होती ना। तो कहते आज तो देखना मैं इसकी शिकायत लगा के रहूँगी, ऐसे कौन करता है। तो फिर वो जो जैसे ही मतलब उनकी क्लास में जो लास्ट क्लास होती है ना उनकी, तो फिर वो मैम आती है ना। तो फिर बाद में वो कहती है कि अच्छा जो आंचल है वो खड़ी होकर ऐसे कह देती है ना मैम को कि मैम आप सीसीटीवी चेक करें, और आप मतलब जो ये बच्चे जो टंकी को खुला छोड़ के आ जाते हैं ना उनको सजा दे, ये ऐसे पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आंचल बोल जाते हैं ना ज़ोर ज़ोर से। तो फिर उसको पता नहीं होता कि पारो ने किया है ना। तो फिर बाद में वो ऐसे बोल रही होती है उसको कि मतलब मैम को बोल रही होती है ना कि मैम आप प्लीज़ सीसीटीवी चेक करवाएं, ऐसे पानी वेस्ट होता है, मैं अभी आई थी बाहर से, टंकी चालू थी, किसी ने छोड़ दी, आप एक बार चेक करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे छोड़ छोड़ के चले जाते हैं फिर बाद में। पानी तो मतलब ज़रूरी नहीं है हम पैसे दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसे वेस्ट करें, मतलब पानी वेस्ट करें ना। तो ऐसे करके वो भाषण झाड़ देती है। मैम कहती है अच्छा बेटा आप शांत हो जाओ, मैं अभी चेक करवाती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर वो बेल देती है ना, तो जो बाहर से वो खड़े होते हैं ना गार्ड वगैरह वो आ जाते हैं। कहते जी मैम क्या हुआ? तो कहती है आप एक काम करें सीसीटीवी चेक करवाएं और ये देखें कि टंकी कौन खुली छोड़ रहा है। तो पारो को तो याद नहीं होता कि वो गुस्से में मतलब वो चालू छोड़ के आ गई है ना। तो फिर वो तो आराम से बैठी होती है, उसको कोई टेंशन भी नहीं होती। वो सोचती है कि ये क्यों फालतू में उसके साथ लग रही है ना, पता नहीं कोई इसकी दुश्मन क्यों बना रही है ये पागल। तो ऐसे करके पलक को बोल रहे होते हैं। तो पलक कहती छोड़ो ना अब क्या कर सकते हैं। तो वो कहती कि अरे यार ये फंस जाएगी पागल, कोई लड़के पता नहीं है क्या इसे, कोई लड़का छोड़ के गया होगा या फिर कोई लड़की छोड़ के, तो इसकी दुश्मन बन जाएगी वो, इसकी वजह से पकड़े गए। तो कहती अच्छा तो अब हम क्या करें, इसने कह तो दिया। तो कहती हम क्या करेंगे, इसको चुप करो और बोलो कि तुम ना करो ऐसा काम। तो कहती अब क्या फ़ायदा, अब तो मैम ने बोल दिया। तो कहती अरे यार फंस जाएगी ये पागल बेचारी। तो कहती अच्छा
और फंस जाएगी तो कहती हाँ तो फंस जाएगी यार, हमारी फ्रेंड है, हमारी हेल्प करना नहीं बनता क्या। अब वो लड़के चाहे लड़का हो, कोई ईगो वाला निकल गया या फिर कोई लड़की ज़्यादा एटीट्यूड वाली निकल गई तो फिर तो कहती हाँ तो फिर क्या करेंगे, हम उसको समेट लेंगे। तो कहते क्या समेट लेंगे, हम इतने लड़ने झगड़ने थोड़ी आए हुए हैं यहाँ पे, ये पागल है, इसको क्या जा रहा है, गया तो गया पानी, पागल है या। तो कहती अच्छा तुम होती तो इसकी जगह। कहती हाँ मैं होती तो भी मैं ऐसे बोलती नहीं ना, मैं बंद करके आ जाती, क्या फालतू में लफड़ा क्यों करना। तो कहती बंद तो ये भी करके आई है, पर बच्चे करते हैं लापरवाही, इस वजह से कर रही है, तो क्यों इतना हाइपर हो रही है। तो कहती यार मुझे इसकी टेंशन है पागल। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके पलक और मतलब पारो दोनों बातें कर रहे होते ना। तो चंचल कहती क्या हुआ क्या हुआ। तो कहती अरे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तो बोल रही कि ये क्यों मतलब ऐसे कर रही है। तो पलक उसको सारी बात बताती है। तो चंचल कहती है अरे कोई ना, कुछ नहीं होता, अच्छी है, उसको भी सबक मिल जाएगा ना छोड़ने वालों को। अब इसकी वजह से चलो अभी कोई चेक करे या ना करे, पर फिर भी बाद में मतलब इसकी ये तो हो जाएगी ना, बच्चे डरेंगे तो सही, कम से कम बंद तो करके आएंगे ना, चाहे वो कुछ भी करे या नाम ले या ना ले, पर थोड़े बहुत तो डरेंगे ना। ऐसे करके चंचल बोल देती है ना। तो फिर पलक कहती है अच्छा ठीक है यार कोई ना। तो ऐसे करके वो पढ़ाई में ध्यान लगाते थे और मैम भी मतलब पढ़ाने लग जाती है उनकी। तो ऐसे उनकी क्लास हो रही होती है, तभी वो जो होता है ना, वो मतलब उनका जो चेक करने गया होता है ना सीसीटीवी, वो आ जाता है अंदर। तो मैम कहती जी आ जाए अंदर। तो वो कहता है कि अच्छा ये लड़की है मैम। तो ऐसे करके फिर वो दिखाता है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कर दूँगी, आप चाहे। तो ऐसे करके उसको मतलब उसको तो बाहर भेज देते। फिर कहते पारो खड़ी हो ना। तो कहते जी मैम। तो कहते अरे खड़ी हो। तो ऐसे करके उसको खड़ी करा देते ना। तो कहते जी मैम बोले। तो कहती तुम को शर्म वरम है कि नहीं कुछ। तो कहती जी क्यों पर। तो कहती अभी तुम छोड़ के आई थी बाहर ऐसे ही खुली। तो कहती मैं छोड़ के आई थी। कहती हाँ तो तुम ध्यान वान नहीं रखना होता जो मैं नहीं छोड़ के आई। तो कहती अच्छा और गुस्से में आई हो, ये देखो तुम्हारी ये क्लिप है। तो ऐसे करके वो जो उनकी स्क्रीन होती है ना उस पर प्ले कर देती है। तो कहती मैम आप सॉरी मैम, अब कभी नहीं होगा, सो सॉरी। तो ऐसे करके वो सॉरी बोल रहे होते ना कि वो गुस्से में थी, इस वजह से शायद छोड़ के आ गई, वरना मैं नहीं छोड़ती। तो ऐसे करके वो मतलब पारो सॉरी बोल रहे होते ना, और फिर बाद में वो ऐसे कह रही होती ना। तो पलक को मतलब हंसी आ रही होती कि यार ये किसको बचाने की कोशिश कर रही है, खुद को या फिर दूसरों को। तो कहती कि यार पर बुरा हुआ ना। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो कहती है यार तुम्हें पता नहीं था क्या, आंचल को ऐसे करके तरफ कर रही होती ना। तो आंचल का मुँह लटक जाता है कि यार मैंने किसको फंसवा दिया। तो ऐसे करके वो फिर मतलब पारो की तरफ देख के सॉरी बोल रही होती ना आंचल। तो पारो तो उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती क्योंकि पहले ही गुस्सा थी वो तो, और ऑलरेडी वो और मतलब डांट पड़ गई होती है उसको मैम की काफ़ी ज़्यादा। मैम उसके ऐसे मतलब वो होते ना यार बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टॉर्चर करना, ऐसे मैम का स्टार्ट हो गया होता ना कि ऐसे छोटी छोटी बातों पे उनको ऐसे बोल रही होती है कि पढ़ाई लिखाई तो कुछ करना है नहीं, बस यही काम बच गया है तुम्हारा, तुम ऐसे फैकल्टीज़ को पैसे दे रहे हो क्या, अगर पैसे भी दे रहे हो तो भी इतना मतलब तुम्हारा क्या पानी वानी क्या आगे की कुछ सोचनी नहीं है क्या, पानी को वेस्ट कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, शर्म वरम है तुम्हारे घर पे भी ऐसे छोड़ देते हो क्या, तुम्हारी मम्मी वगैरह कुछ नहीं कहती। तो ऐसे फुल बेइज्जती कर रही होती ना। तो पारो करे तो क्या करे, मुंह लटका के खड़ी होती है और सुन रही होती है मैम की सारी बातें और सॉरी बोल रही होती है। तो मैम कहती है अच्छा ठीक है बैठ जाओ, आज के बाद किसी ने ऐसी गलती की ना तो फिर देखोगे तुम, डायरेक्ट तुम सोच रहे होगे ना कि ये तो मतलब फ्री का है, यहाँ पे क्या मतलब फ़र्क पड़ रहा है, पर याद रखो ये तुम्हारे ही पैसे हैं, ये तुम ही वेस्ट कर रहे हो, तुम ही ने दिए हुए हैं ये पैसे, और अगर तुम क्लासे भी नहीं लेते हो ना टाइम पे तो भी तुम्हारे ही पैसे वेस्ट हो रहे हैं। एक दिन के मान लो तुम 200 रुपये वेस्ट कर रहे हो आराम से, अगर पढ़ नहीं रहे हो क्लास में आके भी, अगर तुम्हारा ध्यान क्लास में होने के बावजूद भी कहीं और जा रहा है ना तो तुम खुद के पैसे वेस्ट कर रहे हो। यार ध्यान रखना हमेशा, तुम पैसे दे रहे हो हमें ऐसे नहीं, तुमने मतलब एक होता है ना कि हम कभी ऐसे गांव से बहुत सारे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि हम किसी को अपने खेत पे काम करने के लिए बुलाते हैं तो उसके साथ साथ हमें काम करना पड़ता है, तब जाके वो भी काम करता है साथ में। तो ये सोच के रखना कि अगर तुम नहीं करोगे, तुम धीरे धीरे करोगे तो वो भी धीरे धीरे करेगा, मतलब तुम उससे तक पैसे नहीं जाने देते, उसको भी साथ साथ दिन में भी तुम चाय का टाइम भी कम लेते हो, खाना खाने के टाइम भी कम लेते हो। तो ये भी सोचो ना कि यहाँ पे भी तुमने हमें बुलाया हुआ है ना कि हमने तुम्हें बुलाया हुआ है, तुमने हमें यहाँ पढ़वाने के लिए बुलवाया हुआ है। तो तुम ये सोचो ना कि मुझसे एक एक सेकंड तुम मतलब ऐसे खींचो कि मुझे पता तक ना चले, ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछो कि मेरा एक सेकंड तुम्हारे लिए बर्बाद ना हो। तुम ये सोच के ऐसे सोचो कि मैं जैसे तुम्हारा मतलब तुमने मुझे पैसे देके यहाँ पे बुलाया हुआ है तो तुम मुझसे काम निकलवाओ, तुम अपना काम निकलवाओ, तुम ये काम करके ऐसे करके मैम भाषण झाड़ रही होते ना फुल ऑन। तो कहती देखा तुमने अभी तो इतना तो टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा इस चक्कर के अंदर, वरना अभी तुम्हारी कितनी पढ़ाई और हो जानी थी, पर नहीं, तुम्हें तो पैसे खुद के वेस्ट करने तो करो बेटा, मेरे तो कोई लेना देना है नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं आऊँगी तुम्हारी क्लास में, ऐसे करके फुल कहने लग जाती ना। तो फिर जो सारे बच्चे कहते हैं कि नो मैम अब नहीं होगी हमारे से कोई भी गलती, ऐसा अब नहीं होगा। तो ऐसे करके फिर वो बोल रही होती ना। तो फिर बाद में जो मतलब वो मैम कहती है अच्छा ठीक है आज के बाद ये गलती वापस आनी नहीं चाहिए और दोहरानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो ऐसे करके वो वार्निंग दे के फिर पढ़ाने लग जाती है ना। तो पारो को नीचे बिठाने के लिए मतलब पारो कह रही होती है ना मैम मैं बैठ जाऊँ, तो कहती क्यों बैठना है तुम्हें, खड़ी रहो, खड़ी खड़ी क्लास लेना आज पूरी। तो मतलब पारो पूरी क्लास जो भी होती है ना उनके 1.5 घंटे की लगभग, तो पूरी क्लास में वो खड़ी रहती है, मतलब उस मतलब
उसके क्या बोलते हैं उसको, बेंच के अंदर वो खड़ी रहती है पूरी। और फिर बाद में जब वो चली जाती है मैम, वो कहती है अब बैठ जाओ, तो ऐसे करके उसको बिठा देती है ना। तो मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब होता है ना, यार मैं कभी नहीं छोड़ती, मैं खुद छोड़ के आ गई, मेरी गलती तो है, पर फिर भी उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ना। एक तो अब तो वो किसी को मतलब देख भी नहीं रही होती, ना तो पारो को ना पलक को, किसी को नहीं देख रही होती, चुपचाप नीचे गर्दन करके बैठ जाती है ना। तो लड़कियाँ उसको देख देख के ऐसे बोल रही है यार ये पानी की छोड़ के आ गई, ये पानी की छोड़ के आ गई। तो ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा शोर हो रहा होता है ना ब्रेक के अंदर। तो मतलब पारो तो फुल ऑन गुस्से में होती है ना, बिल्कुल ऐसा एकदम किसी से बात नहीं कर रही होती, किसी से कुछ नहीं कर रही होती है, और चुपचाप ऐसे गर्दन नीचे करके मतलब मुंह लटकाए हुए बैठी होती है ना। तो पलक कहती है यार छोड़ना, अब हो गया जो हो गया। तो कहती है अच्छा तुम्हें खड़ा रखते तो पूरी क्लास में तुम्हें कैसे लगता, सारे बच्चे पूरी क्लास के दौरान मुझे देख रहे थे, मैम के अलावा मुझे देख रहे थे, मैम को भी पूरा नहीं देख रहे थे जितना मेरे को देख रहे थे, अगर तुम्हें ऐसी कोई पैनी नज़र से तुम्हें देखें तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो कहते अरे यार मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है तुम मत, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना यार, अब तुम्हारी फ्रेंड ने ऐसा किया तो हम क्या कर सकते हैं। तो कहती हाँ तो करने दो ना, कहते हैं ना कि काले को मतलब दूध ना पिलाना चाहिए वरना वो जहर ही उगलता है, जिसकी जितनी केयर की वो जहर ही उगलता है फिर बाद में। जो ये सही है, मतलब नहीं करना चाहिए, किसी की भलाई का ज़माना है ही नहीं। आज मैंने बोला था परसों भी कि धर्म में धक्के ही मिलते हैं, पाप करने में ही पुण्य मिलता है आजकल। तो ये ज़माना ही कलयुग है ना, घोर कलयुग है अब तो क्या ही कहना। तो ऐसे करके वो बोल रहे होते ना। तो पलक कहते अरे छोड़ना यार, अब क्या कर सकते हैं ना हम। तो कहते कि हाँ क्या कर तो क्या ही सकते हैं, दूसरों की जैसे थोड़ी हैं जो फिर इसके ऊपर ऐसे करेंगे, छोड़ो। तो ऐसे करके फिर वो कहती गलती तो थी यार मेरी, छोड़ो ना, अब क्या फ़ायदा। तो ऐसे करके पारो अपने आप को मतलब ठंडक पहुंचा रही होती है और मतलब ऐसे मुंह लटका के बैठी हुई होती है ना। तो आँचल फिर अब बोले तो किस मुंह से बोले उसको सॉरी। तो फिर वो कहती है मतलब उसकी तरफ देखते हो, कहती अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके मतलब पारो की तरफ मतलब घूमती है ना। तो फिर वो कहती है कि आई एम सॉरी। तो पारो उसकी तरफ देखती तक नहीं है ना, मतलब बिल्कुल इग्नोर। तो फिर पारो कह रही थी यार देखो तो सही मेरी तरफ, आई एम सॉरी यार, मैं जब मुझे नहीं पता था तुमने किया, वरना मैं क्यों कहती पागल। तो कहती कि हाँ तो मैं होती इसके लिए तुम्हारे रिश्ते बीच में आ गए आज, फिर वाटर कंजर्वेशन याद नहीं आता तुम्हें। तो कहती कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है। तो कहती ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है, अगर मैं नहीं होती तो तुम मतलब मैं थी इस वजह से तुम नहीं कहती है ना, अगर मुझे मेरा पता नहीं था तो मैं इसलिए तुमने बोल दिया, अगर कोई और करता तो फिर मेरी जगह तो तुम बोलती ना ये चीज़, तो मेरे लिए क्यों नहीं बोलना। तो कहती हाँ वो तो है। तो कहती फिर क्यों मुझे ऐसे कर रहे हो, सॉरी क्यों बोल रही हो। तो कहती अच्छा सॉरी ना यार, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी ना। तो कहती कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी आज बेइज्जती हुई ना तो सारे लोगों को सीख मिल गई होगी, छोड़ो तुम, कोई ना, मुझे मेरे पे ही दोहराया गया तो अच्छी बात है। ऐसे करके वो फिर चुपचाप बैठ जाती ना, मतलब बैठी तो होती है पहले पर मुंह थोड़ा उस तरफ करके बैठ जाती ना। तो आंचल को बुरा तो बहुत लग रहा होता है यार, मेरी वजह से बेचारी ने मेरे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, खुद की क्लासें तक मिस की है मेरी वजह से, खुद को पढ़ाई तक डिस्टर्ब की है इसने मेरी वजह से ओनली ऑन, और मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ में। तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है ना आंचल को। तो फिर वो ऐसे सॉरी सॉरी तो बोल रही होती है, पर उसे पता होता है इस सॉरी का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं बोलूँगी तो ये उल्टा जाएगी और कि सॉरी क्यों बोल रही हो, दूसरों के लिए बोलती क्या ऐसे वैसे। तो फिर वो आगे घूम जाती है और सोचती है कि छोड़ो ना, वो रूम में बना लूँगी इसको, मतलब हॉस्टल में देखूँगी अब क्या कर सकती हूँ यहाँ पे। तो तब तक उनकी दूसरी मैम होती है ना जो, वो आ जाती है और उनकी क्लासें मतलब ले के वापस वो चली जाती है। तो फिर बाद में उनकी क्लासें सारी ओवर हो जाती है। तो फिर वो वहाँ से बैग वैग उठा के चल रहे होते हैं ना। तो आज मतलब पारो को तो गुस्सा होता है, तो आंचल तो धीरे धीरे बैग पैक कर रही होती है, और जो पारो है वो ऑलरेडी मैम के निकलते ही बैग पैक करके उनके पीछे पीछे निकल जाती है ना। तो फिर बाद में मैम कहती है बेटा क्या हुआ, आज बहुत जल्दी निकल रहे हो आप। तो कहती है अरे मैम कुछ नहीं, बस ऐसे ही डाउट पूछना था आपसे तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई। तो कहती है अच्छा क्या डाउट है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसका जो भी होता है ना वो उसको ऐसे अब थोड़ा बहुत होता है तो जल्दी से पूछ के वो कहती है ठीक है मैम थैंक यू। ऐसे करके फिर वो वहाँ से चली जाती है ना। तो आगे सबसे आगे वही होती है तो ऐसे जल्दी जल्दी निकल जाती है। तो पलक कहती है आज क्या हो गया यार, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मेरे को ऐसे लग रहा है। तो कहती है अच्छा सच में। तो ऐसे करके वो चंचल वो दोनों बातें कर रहे होते हैं ना। तो चंचल कहती कोई ना मना लेंगे, छोड़ो ना तुम। तो ऐसे करके फिर वो दोनों भी हाथ पकड़ के एक दूसरे का और नीचे आ रहे होते हैं ना। फिर वो कहती जल्दी चलो ना, उसका देखते हैं। तो आंचल तो धीरे धीरे आती हो, आंचल तो उनको आवाज़ लगा रही होती है अरे पलक रुको यार, चंचल रुको, तुम भी गुस्सा हो क्या मेरे से, अब मेरे से भूल के गलती हो गई ना यार, मुझे क्या पता था इसी ने किया है वरना मैं थोड़ी करती। ऐसे करके बोलते बोलते आ रहे होते ना। तो पलक कहती यार हम तुमसे गुस्सा नहीं है, हम क्यों होंगे, डांट तो उसको पड़ी हमें थोड़ी पड़ी है। ऐसे करके हंसने लग जाते हो, कहते कैसे बेस्ट फ्रेंड हो यार तुम। तो कहते अरे कुछ नहीं, बस तुम होता चलता रहता है ऐसा, तो कुछ नहीं है, चलो तुम आ जाओ तुम भी। तो ऐसे करके फिर आंचल को भी साथ में ले लेते और तीनों जाल रहे होते ना। तो कहते यार आज तो पारो तो बड़ा भयंकर है गुस्सा, अब क्या करूँ मैं, कैसे उसको मनाऊँ। तो ऐसे करके पलक को पूछ रहे होते हैं। तो पलक कहती मुझे क्या पता था। कहती अरे यार तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इतने दिनों से है वो भी, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ना, तुम कैसे मनाती हो उसको। तो कहती कैसे मनाती हो, कुछ नहीं करती मैं तो, वो तो मान जाती है थोड़ी देर में, बहुत बहुत भोली है हमारी फ्रेंड, पता है तुम्हें, ऐसे थोड़ी देर गुस्सा रहो ना, तुम भी गुस्सा हो जाना, एक काम करना उससे, तो फिर वो अपने आप मान जाएगी। वो कहते हैं, तो कहते हाँ देख लेना। तो ऐसे करके फिर वो कहती है अच्छा नहीं यार, पर तो भी कोई टेक्निक होगी ना ऐसे मनाने वाली। तो कहती मुझे नहीं आती। तो कहती अच्छा तुम चंचल को कैसे मनाते हो। कहती मैं चंचल को तो ऐसे बाबू बच्चा करके मना लेती हूँ। तो कहती हैं
हैं तो कहती अरे मतलब कि ऐसे थोड़ा बहुत मसाला लगाना पड़ता है पर मान जाती है। तो ऐसे करके वो हंसने लग जाते हैं। तो चंचल कह रही है अच्छा तो मैं मसाला लगा के फिर बनाती हूँ, मतलब दिल से नहीं बनाती तुम्हें ना। तो ऐसे करके उसको मार रही होते हैं ना धीरे धीरे। तो कहते अरे अरे सच में बनाती हूँ यार, तुम ऐसे कैसे मार सकती हो ना मेरे को, पागल, बनाती हूँ ना तुम्हें, बनाती तो हूँ ना मैं, कैसे भी बनाऊँ चाहे तुम, एक तो यार क्या हर बात को लेके बैठ जाती हो ना। तो ऐसे करके उसको डांट रही होती है ना। तो कहते अरे यार तुम एक तो दोनों लड़ना बंद करो, मैं तुम दोनों को ये मांग रही हूँ कि उसको कैसे मतलब मनाओ और तुम दोनों है कि आपस में लड़ रहे हो, मुझे ये ना ज़रूरत पड़ जाए कि तुम दोनों को आपस में मनवाना पड़े मेरे को। तो कहते ना ऐसा नहीं पड़ेगा, हम दोनों खुद ही मान जाते हैं, दूसरों को बीच में नहीं लाते हैं। तो कहते अच्छा मैं दूसरी हूँ तुम्हारे लिए। कहते अरे नहीं अपनी हो पर फिर भी यार हम मतलब खुद का मैटर खुद ही सोल्व कर लेते हैं, तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करते, बस इतना सा है। तो कहते अच्छा चलो कोई ना। तो कहते अब बता भी दो मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते एक काम करो, या तो कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लो उसके लिए, या फिर मुझे पता है वो गुस्से में नहीं खाएगी, कुछ भी नहीं खाएगी, तुम चाहे कितना ही खिला दो नहीं खाएगी। पर तुम एक काम करना, अपने आप को हर्ट करना थोड़ा सा। कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हाँ थोड़ा सा हर्ट कर लेना, ताकि उसको तुम्हारी फ़िक्र होगी ना, अगर तुम्हारी उसको मतलब होगी ना केयर वगैरह, तो वो अपने आप ही मान जाएगी, वो तुम्हें रोक लेगी कुछ भी करने से पहले। या फिर तुम ऐसे करना कि उसको गुस्से दिखा के फिर तुम खुद निकल जाना। तो कहती अच्छा यार तुम और झगड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, ऐसे ऐसे एडवाइस ना दो तुम मुझे। तो ऐसे करके फिर जो आँचल है वो कहती यार छोड़ो, तुम लोगों से तो मानना ही मेरे को अलग लग रहा है, उल्टा हो रहा है और मेरे ऊपर, छोड़ो तुम, मैं खुद ही मना लूँगी। तो ऐसे करके फिर वो चल रही होती ना। तो ऐसी बातों बातों में वो मतलब हॉस्टल पहुंच जाते हैं ना। तो कहती यार अब क्या करूं मैं, मेरे को तो डर लग रहा है हॉस्टल के अंदर एंटर करने में भी। तो कहती क्या काहे का डर, चल ना तू। तो कहते अरे यार सच में डर लग रहा है मेरे को, मैं रूम में भी कैसे जाऊंगी यार, मुझे उसको फेस करना पड़ेगा ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब चल रहे होते हैं ना। तो वो जैसे ही सीढ़ियों पे जा रहे होते हैं ना, एंट्री वगैरह करके वापस, एग्जिट वाली तो करके गए होते हैं पर एंट्री वाली वापस मतलब अंदर आते हुए टाइम भी करनी पड़ती है ना उनको, कि ताकि हम आ गए हैं ऐसे करके। तो वो एंट्री करके ऊपर जा रहे होते हैं ना सीढ़ियों पे। तो जो पारो है वो प्लेट लेके नीचे आ रही होती है ना। तो कहते हैं आज तुमने हमारा वेट नहीं किया, ऐसे करके पलक कहते हैं ना। तो कहती तुम्हें खाना है ना, भूख लगेगी तो खा लेना, मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके फिर वो नीचे आ जाती ना। तो मतलब किसी पारो आंचल की तरफ तो बिल्कुल देखती भी नहीं है, क्योंकि उसको गुस्सा उस बात का नहीं होता कि उसने मतलब पाने के लिए कह दिया, उसको गुस्सा इस बात का होता है कि वो पता नहीं किस लड़के से बातें कर रही थी, वो लड़का इसको टच भी कर रहा था, वो साफ साफ देख के आई हुए थे ना। और उसने मतलब भयंकर गुस्सा चढ़ा होता है ना उसको, पता नहीं किस बात की, या तो जल सी मान सकते हैं या फिर कुछ भी। तो ऐसे करके फिर वो मतलब खाने के लिए चली जाती ना। तो जाके तो आंचल उसको कह रही होती ना कि मेरी प्लेट लाई हो क्या, तो वो बोलती नहीं है कुछ भी और चली जाती है ना। तो कहती यार अब मैं कैसे रहूँगी इसके साथ में, देखा तुमने इसका गुस्सा। तो कहती कहाँ है गुस्सा, कुछ नहीं है, पागल है क्या वो, ऐसे इतना गुस्सा नहीं करती, तुमने कोई और गलती की होगी। तो कहती नहीं यार मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कुछ बोला तक नहीं होगी। तो अच्छा यार हमारी वजह से तो नहीं है, हम वो बातें कर रहे थे तब, और तुम मतलब तुम दोनों को भी बोल रही थी ना वो डंडे से मारने के लिए। तो कहती हैं उसकी वजह से ना, तो हमसे नहीं बात करती ना वो। तो कहती अच्छा फिर मैंने तो कौन सी गलती की, मैं मुड़ मुड़ के देख रही थी इस वजह से शायद। तो कहती हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका पता नहीं माइंड सेट कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकती है। तो कहती अच्छा यार अब तो मेरे को और ज़्यादा डर लग रहा है। वो कहती अब क्या, अब किस बात का डर, वो तो नीचे गई है ना। तो कहती हाँ पर उसको फेस कैसे करूँगी मैं, पूरी रात निकालनी है उसके साथ में अभी तो। तो कहती अच्छा तो तुम्हें कौन सा साथ में निकाल लिया ना। तो कहती कौन सा तुम मियाँ बीवी भी हो ना कि मतलब रात ना एक दूसरे के साथ ना रहो तो अजीब सा लगता है। कहती यार मियाँ भी नहीं, तुम भी कैसी बात करती हो, मतलब बेस्ट फ्रेंड तो है ना, तो ऐसे कैसे मतलब एक ही रूम में गुमसुम होके बैठे रहें, और मेरी दवाई कौन लगाएगा आज। तो पलक कहती है अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा दूंगी, पागल दवाई की, तुम क्या पागल हो, हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे तुम्हें, मैं लगा लूँगी दवाई तुम्हारे। तो ऐसे करके पलक बोलते हैं। तो चंचल कहती है अच्छा तुम क्यों लगाओगी। तो कहती है अरे फ्रेंड नहीं है, तुम लगा देना, एक काम करना ओके। तो चंचल कहती है हाँ ये ठीक है मैं लगा दूँगी। तो कहती है अच्छा तुम लगाओ तो ठीक, मैं लगाऊँ तो दिक्कत हो जाती है ना। तो कहती अरे ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी यार मैं लगा दूँगी, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके वो दोनों बोलने लग जाते ना। तो कहती मुझे बोल रही थी मियाँ बीवी की तरह, और तुम दोनों जो लड़ते रहते हो ऐसे बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे की मतलब जलसी वाली भी आती है मुझे तुम दोनों में से, कभी कभी ऐसी आती है बहुत प्यार वाली भी, तो क्या चक्कर है। तो कहती क्या कुछ भी है पागल हो। तो कहती अरे मतलब कि मैं तो ये कह रही हूँ यार तुम दोनों लड़ते हो, मैं ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ कि तुम हो। तो कहती हाँ ये सही है। अच्छा तुम जाओ ना अपने रूम में। ऐसे करी उसको मतलब धक्का दे देती ना उधर रूम की तरफ। कहती अरे धीरे यार मेरे लग जाएगी फिर से। तो कहते अरे सॉरी मैं तो धीरे से मार रही हूँ यार, इतना जोर से भी नहीं मार रही। तो ऐसे करके फिर वो पलक भी अपने रूम में आ जाती है और चंचल भी अपने रूम में, और ड्रेसें वगैरह उनकी जो टी शर्ट वगैरह होती है ना वो चेंज करके फिर कहती आ जाओ चल हम खाना खाने चलते हैं, आज एक भुक्कड़ तो गई अपने बिना ही खा के आ गई ना। तो कीर्ति कहती अरे कौन भुक्कड़, मैं नहीं गई अभी तक, पागल हो क्या, मैं कैसे तुम लोगों के बिना, तुमने बोला था इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया, तुम्हारी वजह से मैं वेट कर रही थी। तो कहते अच्छा प्लेटर लेके नीचे आ जाती फिर। तो कहते अरे मैं भूल गई थी ना, तो चलो कोई ना हम साथ में ही चलते हैं ना नीचे। वो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो
मतलब कीर्ति भी अपनी प्लेटें उठाती है और कहती है यार मुझे भुक्कड़ मत बोला करो, मैंने कब खाया, मैं तब जब तुम लोगों ने मना कर दिया तो फिर मैं क्यों खाऊंगी भला। तो कहते अरे तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, एक भुक्कड़ गई हमारी। तो कहते कौन, पारो खाएँ। तो कहते हाँ वही तो भुक्कड़, वो गई आज अकेले अकेले खाने हमें छोड़ के साली। तो कहते अरे वो तो क्या जल्दी आ गई थी क्या, आज क्लास मिस की उसने। तो कहती ना कोई क्लास मिस वगैरह नहीं की उसने, वो तो आई थी पर थोड़ा जल्दी आ गई थी, मैम के पीछे पीछे निकल के ही आ गई थी हमारी क्लास, मतलब हम तो धीरे धीरे आ रहे थे ना, फिर तो भीड़ बढ़ने लग जाती है, सारे बच्चे एक साथ छूटते हैं तो इस वजह से। तो कहती अच्छा कोई ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हम अभी खा लेंगे, उसने पहले खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ऐसे करके फिर वो बातें करते करते मतलब सीढ़ियों से नीचे आके वो मेस में चले जाते ना खाना खाने के लिए। तो फिर बाद में वहाँ देखते हैं कि मतलब जो पारो है ना वो प्लेट में खाना लेके बैठी आराम से खा रही है मज़े से, है ना। तो फिर आंचल उसकी तरफ देख के कहती कितनी भुक्कड़ है ना, शर्म नहीं आती इसको अकेले खाते हुए। तो फिर पलक कहती है हो गई, मिल गई शांति, पहले खाना खा लिया तो क्या, कौन से ज़्यादा खा लिया तुमने, खाया तो उतना ही होगा ना जितना हमारे साथ बैठ के खाती हो। तो पारो उसको इग्नोर कर देती है एकदम, दूसरी तरफ मुँह करके फिर बैठ जाती है ना। तो आंचल कहती है कि यार तुमसे भी गुस्सा है क्या ये। तो कहती मुझे नहीं पता यार, अब होगी तो होगी, रहने दो, हम तो खाना खाते हैं ना। तो वैसे करते हैं अपनी अपनी प्लेटों में खाना उठा के फिर बाहर आके बैठ जाते हैं ना लाइट के अंदर, उधर से मतलब मैस के अंदर नहीं खाते और बाहर जो गार्डन एरिया होता है वहाँ पे आके खाने लग जाते हैं ना। तो कहती है हम बाहर क्यों आए यार, रात में कीड़े आते हैं, कीड़े वगैरह आ गए तो प्लेट में। तो कहती है अरे कुछ नहीं आता, लाइट के पास थोड़ी बैठे हैं, इतना दूर है वो, लाइट के पास ही घूमते हैं, हमारे पास नहीं आएंगे। तो ऐसे करके फिर वो मतलब 4-5 ही आराम से खाने लग जाती है ना। तो फिर बाद में जो पलक वगैरह वो खा कूक के वो सोचती है कि चलो भाई प्लेटें साफ़ करके आते हैं ना अपनी। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं ना। तो उधर से जो पारो है अपनी प्लेट और दूध की गिलास लेके मतलब ऊपर की तरफ जा रही होती है ना। तो फिर जो पलक है उसका हाथ पकड़ लेती हो, कहती कहाँ चली। तो कहती कहाँ चली, ऊपर जा रही हूँ। तो कहती ऊपर जा रही है क्या है, तुम अकेले अकेले खा रही हो, अकेले अकेले क्या हमसे अलग रहने का प्लान है क्या, फिर ठीक है तो मैं काम करो अपना रूम चेंज कर लो। तो कहती क्यों, मैं क्यों करूँ, मेरे रूम में मैं हूँ, तुम्हें दिक्कत है तो तुम करो। तो कहती हाय रब्बा तू सच में पागल है। तो कहती कि ना पागल तो तुम लोग हो रहे हो। तो कहती यार हमने क्या किया है। तो कहते हाँ तो तुम दोनों प्यार में इतने पागल क्यों हो रहे हो, मैंने बोला था पहले कि तुम लोग ऐसे मत किया करो, तुम्हें खुद की फिक्र नहीं है, कम से कम चंचल की तो सोचो तुम। तो ऐसे करके पलक को बोल रहे होते हैं। तो पलक कहती है आई एम सॉरी यार, मैंने बोला मेरे से गलती हो गई, अब मैं वहाँ नहीं करूँगी ना। तो कहती हाँ वहाँ क्या, यहाँ पे भी तुम इतने साथ मत रहना अब। तो कहती क्या यार तुम क्या प्यार की दुश्मन बन रही हो हमारी। तो कहते दुश्मन नहीं बन रही हो, तुम लोगों की भलाई के लिए सोच रही हो, अगर तुम दोनों को पढ़ाई करनी है और अच्छे से शिद्दत से डॉक्टर बनना है तो तुम ये काम छोड़ दो, वरना तुम पछताओगे बाद में, देख लेना अगर ये चीज़ों में तुम रह गई ना तो फिर देखना तुम्हारे क्या होने वाला है। तो कहती यार पारो तुमने कौन सा नशा किया, कोई भांग वांग पी के आई हो क्या आज, मुझे बता दो साफ यार, लग तो ऐसे ही रहा है कि तुम कुछ भांग वगैरह खा के आई हो, तो इतना मतलब गुस्सा कर रही हो, क्या हो क्या गया है तुम्हें। मैंने बोला ना सॉरी, अब मेरे से ये गलती नहीं होगी दोबारा, तो फिर क्यों इतना मतलब कर रही हो ना बवाल, तुम समझो यार कुछ बात को, अकेले अकेले खाना खाने आ गई, ये भी नहीं है कि हमें भी पूछ ले या हमारा वेट कर ले, या तुम ऐसे अलग अलग खा के हमसे दूर हो जाओगी, अगर होना चाहती हो तो साफ बता दो। ऐसे करके पहले गुस्सा करती है ना। तो जो पारो कहती मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे पहले मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, तो तुम अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से, हटो मेरा हाथ छोड़ो। तो ऐसे करके उसका हाथ छुड़वा लेती है और फिर जो पारो है वो तो ऊपर चली जाती है और जो पलक है वो चंचल है वो अपनी प्लेटें वगैरह साफ़ करके मतलब वहीं पे घूमने लग जाते हैं ना, प्लेटों को साइड में रख के कि चलो यार घूम के फिर ही चलते हैं ना। तो आंचल भी उनके साथ घूम रही होती है, पर उसका आधा से ज़्यादा दिमाग तो वहीं लग रहा होता है ना कि पारो गुस्सा है, पारो गुस्सा। तो फिर वो पलक को बोलती है कि तुम यार घूमो, मुझे थोड़ा काम है ऊपर। तो कहती क्या काम है, वो कहती मुझे बस थोड़ा सा काम है ना। तो कहती क्या काम है, पारो को मनाना है। तो कहती हाँ यार मेरे को ज़्यादा टेंशन हो रही है, तुम रुको ना यहाँ पे, मैं आती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है आती हूँ, या वहीं पे प्लेट ले जाओ, एक काम करो वापस क्यों आऊँगी, तुम काफ़ी टाइम हो जाएगा फिर तो। कहती क्यों टाइम क्यों होना है। तो कहते वो ऐसे नहीं मानेगी, टाइम लगाना पड़ेगा उसके पीछे। वो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो फिर अपनी प्लेट होती है ना उसको उठा के फिर ऊपर की तरफ भाग जाती है ना। तो पलक कहती यार मान जाए यार, बहुत गुस्सा कर रही है सच में, कसम से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है। ऐसे करके चंचल को बोल रहे होते ना। तो कीर्ति कहती क्या हो क्या गया आज पारो को। तो कहती पता नहीं यार बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रही है, पता है ऐसे हमारी क्लास में हो गया ना आज। तो कहती यार सच में। तो कहती हाँ ना, अब आंचल को भी नहीं पता था कि उसने ऑन किया हुआ है, अब उसने उसको पता होता तो वो नहीं करती ना, तो इस वजह से शिकायत हो गई आज और अपना पलड़ा अपने पे भारी पड़ गया। तो कहती अच्छा यार कोई ना, अब क्या कर सकते हैं। तो कहती पारो को मनाना मुश्किल है यार, क्या करें। तो ऐसे करके वो मतलब कीर्ति और पलक चंचल तीनों बातें कर रहे होते ना। तुम तो अच्छे खासे आज फंस चुके हैं यार उनके साथ में, अब क्या ही करें अब। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं ना आराम से। तो मतलब थोड़ी गुस्से में टेंशन में होती है, पर सोचते हैं कि चलो कोई ना, आंचल शायद तक तो मना लेगी, और नहीं मना पाई तो हमें तो कोशिश करनी है फिर उसको मनाने की। तो ऐसे करके वो मतलब घूमते जा रहे होते और बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो वार्डन है उसको मतलब चंचल को आवाज़ लगाती है ना कि चंचल इधर आना। तो चंचल कहती मुझे क्यों बुला रही है। तो कहती पता नहीं कुछ काम होगा, जाओ एक बार। तो कहती अच्छा तुम भी चलो ना साथ में। वो कहती नहीं मैं, हम नहीं जा सकते, तुम ही जाओ, जो पूछना होगा पूछ लेगी वो। तो ऐसे करके फिर वो कहती अच्छा रिको तुम घूमो मैं आती हूँ। तो ऐसे करके जो चंचल है ना वो वार्डन के पास चली जाती है ना। तो वार्डन कहती है कि क्या हुआ बेटा, आज कुछ गड़बड़ है क्या। तो कहती क्यों क्यों
क्या हुआ आंटी? तो कहती आंटी, तो कहते अरे मैम क्या क्या हुआ मतलब? तो कहती कि मतलब ये हुआ कि आज पारो कहीं अलग अलग लग रही है, तुम लोग हमेशा साथ में आते हो और आज वो अकेले आई और पहले चली गई, क्या हो गया? तो कहते अरे अरे मैम कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही आज वो थोड़ा जल्दी आ गई थी ना हमसे। तो कहते जल्दी क्यों? तो कहते अरे वो आगे निकल गई थी और हमारे बीच में बच्चे आ गए, इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, तो वो पहले आ गए थे इसलिए उसने उसको भूख लग रही थी, इस वजह से वो खाना खाने नीचे आ गई ना। तो कहते अच्छा कोई ना, मुझे ऐसे लगा कोई गड़बड़ वगैरह लड़ाई वगैरह हुई हो तो मुझे बता दूँ, मैं सॉल्व करवा देती हूँ ना। तो कहती ना 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 मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैम उसको पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा मन लग रहा है यहाँ पे अच्छे से? तो कहती जी जी बिल्कुल लग रहा है। तो कहती अच्छा बाहर की चीज़ें वगैरह मत खाया करो है ना, यहाँ पे मतलब अच्छा खाना मिलता है ना, तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है ना? तो कहती जी जी बिल्कुल मिल रहा है, अच्छा सा सब कुछ अच्छा है। तो कहती अच्छा कोई कमी हो तो मुझे बता देना, और घर वालों याद तो नहीं आ रही? तो कहती जी अभी तो नहीं आ रही, पहले आई थी ना पर घर पे जाके आ गई थी तो इस वजह से। कहते अच्छा कोई ना, अगर और कुछ काम वगैरह पड़े तो मुझे बता देना है ना, मैं करवा दूँगी। तो कहती जी जी मैम बिल्कुल मैं बता दूँगी। तो कहती अच्छा अभी थोड़े दिनों बाद में छुट्टियाँ होने वाली है होली की, तो फिर क्या तुम जाओगी? तो कहती जी अभी फ़िलहाल तो पता नहीं है, पर देखेंगे कुछ प्लान होगा तो जा पाएंगे तो, या वरना नहीं जाएंगे तो पता नहीं। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना। तो फिर पारो को थोड़ी उधर पलक को थोड़ी टेंशन हो रही होती ना कि यार क्या है, मतलब क्यों इतना मतलब इसको डिस्कशन कर रही है ना, क्या पूछ रही है ऐसा। तो जानबूझ के फिर मतलब चंचल के पास भाग के आ जाती ना, चंचल क्या कर रही हो, क्या हुआ? तो ऐसे करके वो मैम को बोल रही होती क्या हुआ मैम? तो कहते अरे नहीं बेटा मैं तो बस ऐसे ही कुछ नहीं, बस ऐसे पूछ रही थी कि इसका मन वगैरह लग रहा है या नहीं लग रहा है इस वजह से। तो कहती जी जी बिल्कुल लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा इसका मन, हम जो हैं इसके साथ में। तो कहते हाँ वो तो मुझे पता ही था, इस वजह से तो तुम्हारे साथ शिफ्ट किया है ना इसको। तो कहते हाँ बिल्कुल अच्छा काम किया आपने, आप ही तो हो सब मेरी शुरुआत की, जो भी हो आप देवी आप ही हो मेरी। तो कहती हैं, तो कहती अरे सब आपकी हमारी दोस्ती की जो आपने मिसाल है ना वो आपकी वजह से ही है, हम दोनों आपकी वजह से ही मिले हैं, आपकी वजह से इतनी गहरी दोस्ती बन गई। तो कहते अच्छा बढ़िया है, ऐसे ही तुम दोनों खुश रहो हमेशा, ठीक है। तो ऐसे करके वार्डन फिर उनको मतलब बोल के चली जाती ना वापस अपने रूम की तरफ। तो कहती क्या पूछा था मैम ने? तो कहती अरे यार वो ऐसे पूछ रही थी कि पारो की क्या लड़ाई वड़ाई हुई है क्या, मुझे बता दो मैं सॉर्ट आउट करवा देती हूँ। तो कहती ना ना उसको भूल के मत बताना, बता तो नहीं दिया तुमने कोई? तो कहती ना कुछ नहीं कहा मैंने। वो कहते इतने तो मैं भी समझदार हूँ यार। तो ऐसे करके पलक को कहती ना, तो पलक कहती हाँ ये ठीक है। और उधर जो आँचल है ना, मतलब आँचल वहाँ पे प्लेट वगैरह रख के रूम में चली जाती ना। तो मतलब जो पारो है वो रूम से बाहर निकलने वाली होती ना, तो आँचल जो है वो गेट बंद कर देती है। तो कहती क्या है? तो कहती क्या है, क्यों बंद कर रही हो गेट, मुझे बाहर जाना है। तो कहती अरे बाहर जाना है, मेरी दवाई नहीं लगानी? तो कहती कौन सी दवाई, कैसी दवाई, मुझे नहीं लगानी, मुझे नहीं पता। तो कहते अच्छा ठीक है भाई कोई ना, मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो ऐसे करके फिर आँचल मतलब बैठ जाती है ना वहाँ पे चेयर पे और शीशे के सामने, और फिर बाद में उसको ऐसे धीरे धीरे हटा रही होती है ना। तो मतलब पारो पहले तो बाहर गई होती है, पर फिर उसको ख्याल आता है ना कि यार कैसे लगाएगी अपने आप को दवाई। तो फिर वापस आके अंदर आके बैठ जाती है ना सोफे पे, मतलब उसकी बेड पे। तो फिर वो देख रही होती है ना उसको कैसे खोल रही है। तो फिर जो जानबूझ के आँचल उसकी तरफ देख रही होती है और थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रही होती है, पर जानबूझ के ऐसे गुस्सा भी मतलब मेंटेन किए होते हैं कि उसको पता ना चले कि मैं स्माइल कर रही हूँ। तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे खोल के उसको मतलब हटा रही होती है ना पट्टी को। तो ऐसे जानबूझ के ऐसे करके कर रही होती है ना कि उसको मतलब ये वो फील हो कि थोड़ा सा कि मुझे दर्द हो रहा है और मैं कर नहीं पा रही ना अपना। तो जानबूझ के वैसे नाटक कर रही होती है ना उसके सामने, और फिर ऐसे धीरे 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 करके पट्टी को हटा रही होती है। और फिर ऐसे जो रुई का फुम्मा होता है ना उसके अंदर दवाई लगा के फिर ऐसे धीरे धीरे वो जो पोछा लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार मेरे को, पोछा थोड़ी ये बोलते हैं इसको, चौपा वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो ऐसे लगा रही होता है ना दवाई का, ऐसे उसको टच वच करवा रही होती है और धीरे धीरे ऐसे कर रही होती है। पर उसको मतलब जानबूझ के एक बार जोर से कर देती है ना, दुख गया दुख गया दुख गया ऐसे करके जोर से चलने लग जाती है ना। तो मतलब पारो को एकदम से भाग के आती है पारो, उसको पागलो मैं लगा देती ना, तुम क्यों इतना कर रही हो? तो समझ नहीं आती कि एक बार मैं थप्पड़ मारूंगी अभी खींच के, मैं लगा देती ना, अभी क्या जरूरी था इतनी इसी टाइम पे लगाना, थोड़ी देर 5 मिनट बाद में भी तो लग सकता है ना। तो कहती तुमने तो मना कर दिया था इसलिए मैंने लगाया। तो कहती अच्छा मना करती है इसका मतलब ये थोड़ी मैं लगाऊंगी नहीं, पागल एक थप्पड़ मारूंगी खींच के, अभी सारी दवाइयाँ जो लगाने की चुल मची है ना तुम्हें वो निकल जाएगी एक बार, मैं लगा दूंगी ना, क्यों फालतू में अपने आप को हर्ट कर रही हो। तो ऐसे करके फिर जो पारो है ना वो उसके हाथ से वो ले लेती है और धीरे 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 ऐसे फूंक मार के ठंडी ठंडी और उसको ऐसे लगा रही होती है ना। तो मतलब आँचल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है ना। तो फिर वो ऐसे दवाई लगा रही होती है ना। तो फिर जो आँचल है वो कहती है कि तुम क्यों गुस्सा हो ना मुझसे, मुझे पता नहीं था कसम से यार, वरना मैं थोड़ी कहती उनको। तो कहती मैं इस वजह से गुस्सा नहीं हूँ। तो कहती फिर क्यों गुस्सा हो, मुझे बता दो ना यार, तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो मुझसे? तो कहती बस ऐसे ही, तुम बार बार पीछे मुड़ के क्यों देखती हो? तो कहते अच्छा इसी वजह से गुस्सा हो ना? तो कहते हाँ बिल्कुल। तो पारो के मन में तो और कुछ होता है कि वो किस लड़के से बातें कर रही है, जेलसी वाली गुस्से पर, फिर बाद में तो भी वो अपने आप को कंट्रोल करती है कि मैं क्या ये फालतू चीज़ें करने में लगी हूँ ना, मतलब मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, इसका बॉयफ्रेंड भी हो तो हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ना, कोई फ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो कुछ भी हो, मेरे को क्या लेना देना उससे। तो ऐसे करके फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है यार, अब मुड़ के नहीं देखूंगी और ना ही मैं कभी तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, और तुम्हारे लिए आई एम वेरी सॉरी यार, मुझे नहीं पता था,
अब तुम ही फंस जाओगी, मुझे क्या पता। सॉरी ना। तो कहते अरे मैं खुला नहीं छोड़ती, बस छूट गया था मुझसे और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा तुम मान जाओ ना प्लीज़। तो कहते हाँ मानी हुई हूँ मैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब पारो समझ जाती है कि यार छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, मुझे क्या लेना देना उससे। पर इनकी लाइफ में अभी तक बहुत कुछ झंझटें आनी बाकी होती है और दोनों को पता नहीं होता अभी तक। तो फिर बाद में जो मतलब पारो है उसको ऐसे मतलब धीरे 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 करके दवाई लगा रहे होते हैं ना। उधर से पलक और कीर्ति मतलब चारों ही होते हैं ना, उन कीर्ति की बहन और चंचल सारे आ जाते हैं ऊपर। और पलक कहती है यार मैं देख के आती हूँ ना, उसको दवाई वगैरह लगा के आती हूँ ना। तो चंचल कहती है मैंने बोला था मैं लगा दूँगी, तुम चुपचाप जाओ रूम में। तो ऐसे करके फिर जो चंचल उसको प्लेट देके फिर वो मतलब आती है ना उसके रूम में। तो देखती है कि मतलब पारो लगा रही है ना, तो धीरे से वापस गेट बंद करके वापस रूम में चली जाती है ना। तो पलक कहती क्या हुआ, तुमसे नहीं लगाई जाएगी दवाई, मुझे पता था ये तुम्हें ऐसे चोट देख के बुरा लगता होगा, मुझे पता है तुम्हें बहुत कच्चे दिल की हो ना तुम। एक काम करो मैं लगा के तुम। कहती चुपचाप बैठो यहाँ शांति से, पूछ भी लिया करो कि मैं वापस क्यों आई हूँ, बस नहीं पर कमियाँ ढूंढनी रहती है तुम्हें, है ना। तो कहती क्या हुआ क्या है। तो कहती अरे पारो लगा रही है, तुम चुप बैठो। तो कहती हैं सच्ची। तो कहती हाँ लगा रही है। तुम चुपचाप बैठ जाओ, कर लेगी वो। अब तुम ज़्यादा इंटरफेयर मत करो उनकी ज़िंदगी में। तो कहती क्यों। तो कहती जो तुमने बोला था ना मुझे वही लगता है। कहती क्यों। तो कहती आज तुम्हें पता नहीं है पारो किस वजह से गुस्सा है। कहती क्यों। तो कहते मैं जब तुम पानी पीने नहीं गई थी क्या बाहर। तो कहती हाँ तो कहती पता है उस टाइम पे कोई लड़का मतलब आंचल के साथ बातें कर रहा था। कहती अच्छा। तो कहती हाँ तो पारो का उससे क्या लेना देना। तो कहती अरे मेरी माँ खुद ही कहती रहती है और खुद ही अभी कह रही हो। तो कहती क्या मतलब, अरे इस वजह से। वो कहती हाँ पारो वहीं पे खड़ी थी पता है नल के पीछे, तो वो उसी वजह से गुस्से में, तुमने देखा था ना वो मतलब जो वीडियो प्ले की थी उसमें वो लड़का उससे बातें कर रहा है, वो कौन थी, आंचल थी। और फिर बाद में पीछे कौन थी, पारो थी। और वो खुला छोड़ के आ गई तो क्यों आई थी, वो उसकी तरफ गुस्से की नज़रों में देख के गई थी, ये आंचल ने नोट नहीं किया पर मैंने कर लिया। तो कहती अरे यार सच्ची। कहती हाँ कसम से वो जेलसी वाली है और पता नहीं अब हो सकता है कुछ। तो तुम एक काम करो, इससे दोनों से दूर रहो, इन दोनों को अकेले में टाइम दो। तो कहती अच्छा तो मैं कौन सा बार बार जाके इनके साथ रह रही हूँ। तो कहती तुम ही हो हर चीज़ में, अभी दवाई तुम लगाने क्यों जाती थी, वो लगाती लगा देती, नहीं लगाती देखे जाता, तुम क्यों उसके बीच में घुस रही हो। तो कहते अरे यार कुछ नहीं होगा, तुम छोड़ो ना, अब क्या ही है, होगा जो देखा जाएगा। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो कीर्ति आ जाती है, कहती क्या बातें चल रही है भाई, भाभी और दीदी में। तो कहते हैं, कहते हाँ भाई मेरी भाभी है मेरी दीदी भी है, तो क्या चल रही है। और देखो तुम्हारा फ्रेंडशिप बेल्ट कैसा हो गया। वो कहती हैं क्या हो गया। तो कहते अरे देखो यार ये पता नहीं क्या ही है, इसको मैंने कहाँ रख दिया था तो इसको क्या लग गया यहाँ पे। तो कहती लग गया तो धो लो साफ कर लो। तो कहते नहीं यार कुछ नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बताने आऊँ। तो कहते हैं दाग भी अच्छा लग रहा है। वो कहते दाग अच्छे हैं। तो कहते अच्छा बढ़िया है, दाग तुम्हारे अच्छे हैं ना तो अच्छे ही रखो। तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाते हैं। वो कहते अच्छा ये मैं दूध देने आई थी, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी, ये लो दूध यहाँ पे रख लो ना। तो कहते क्यों यार हमारे रूम में मक्खियाँ हो जाती, फिर तुम्हारे रूम में रखो, आज हम चाय बनाएंगे तुम्हारे रूम में, हमारे रूम में नहीं बनाएंगे। तो कहती क्यों, तुम्हारे सब सामान यहीं पर रहता है इस वजह से मैं यहाँ लेके आई ना। तो कहती कि अच्छा और तुम्हें पता है कल चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी। तो कहती हाँ मुझे पता था इसलिए मैं पैकेट में लेके आ गई हूँ। तो कहती अच्छा फिर ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहीं पे रख के दूध को और उसको ढक के अच्छे से प्लेट को ऊपर रख के और फिर वहाँ से चली जाती है ना। और सारे मतलब पढ़ने लग जाते हैं। और उधर जो मतलब आंचल है वो ऐसे आराम से बैठी होती है और पारो उसको अच्छे से पट्टी वट्टी करके फिर उसको कहती कि शांति से बैठो तुम, और खुद सेल्फ इतनी भी डिपेंड मत हो जाओ कि खुद की दवाइयाँ खुद ही लगाने लग जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, अभी मरी नहीं हूँ, यहाँ पे जिंदा हूँ। तो ऐसे करके बोल रही थी ना। तो आंचल उसके होठों पे ऐसे हाथ रख देती, पागल हो ऐसी बातें कौन करता है मरने मारने की। तो कहती हाँ तो तुम कर ही ऐसे रही थी जैसे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, तो तुम खुद ही अपना काम अपना ही निपटा रही हो, तो अच्छी बात है करते रहो, अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे बोल देती पहले। तो कहती अरे ऐसी बात नहीं है यार, सॉरी 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 सॉरी, वैसे गुस्सा नहीं होते यार। तो ऐसे करके उसके गालों को ऐसे पकड़ के, ऐसे छोटे बच्चे को नहीं करते ऐसे मोड़ के ऐसे गालों को चमटी में पकड़ के, तो वो ऐसे कर रही होती ना। तो कहती बस करो मुझे बच्चे बना रही हो तुम। तो ऐसे करिए फिर उसको मतलब दूर कर देते ना आंचल को। तो कहती धीरे यार लग जाएगी मेरे। तो कहती मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि तुम्हें हर्ट करूँ। तो कहती अच्छा यार आज तो किया ना तुमने मुझे। वो कहती अच्छा तुमने किया जो वो। तो कहती मैंने कब हर्ट किया। तो कहती अरे कुछ नहीं मतलब मैंने तुम्हें कहाँ हर्ट किया। ऐसे करके फिर पारो कर देते ना, मतलब बात को काट देती, क्योंकि वो बोलने वाली होती ना कि तुम उस लड़के के साथ में मुझे हर्ट किया था। तो फिर वो चुप हो जाती है और उसको कहती कि मैंने कहाँ किया, तुम्हें बताना जरा। तो कहते अच्छा नहीं किया, अगर तुम मेरे करने लग जाती पट्टी के लिए मना नहीं करती तो मुझे दर्द नहीं होता ना, मुझे अपने हाथ से कितना दुख हुआ पता है तुम्हें, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है मुझे अभी। तो कहते अच्छा कहते हाँ बहुत ज़्यादा हुआ। तो ऐसे कहते वो जो पारो है ना वो कहते अच्छा इधर आओ मैं देखती हूँ ना कहाँ दर्द हुआ है। तो कहते अच्छा देख तो लिया अब क्या देखोगी। तो कहते अरे रे रे आपको दर्द हुआ। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब गालों को पकड़ के ऐसे उसको देख रही होती
ना, तो फिर जो मतलब आँचल की जो आँखें होती है ना, मतलब नज़रें दोनों की एक साथ मिल जाती है ना, बिल्कुल दोनों खो जाते हैं ना एक दूसरे में। तो वो ऐसे प्यार से बोल रहे होते हैं ना, तो उसका फेस बड़ा क्यूट लग रहा होता है ना आँचल को पारो का, तो उसको ऐसे देखे जा रही होती है ना, तो मतलब पारो भी फिर उसको ऐसे आँखों में देखने लग जाते हैं, दोनों का मतलब आई कॉन्टैक्ट हो जाता है बहुत खतरनाक वाला। काफ़ी देर तक वो ऐसे देखते रहते हैं ना एक दूसरे को। फिर जो मतलब आँचल को ऐसे वो जो हाथ में पकड़ा होता है ना, तो उसकी अंगुलियाँ मतलब वहाँ लग जाती है ना, थोड़ी सी जहाँ पट्टी लगी होती है ना, मतलब पारो की अंगुलियाँ आँचल की पट्टी के ऊपर लग जाती है ना, सर की पट्टी पे। तो वो कहती है तो ऐसे करके वो ऐसे करती है ना, तो दोनों को ही मतलब होश आ जाता है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट उनके सामने वहाँ पे बन जाता है ना। तो फिर बाद में जो पारो है वहाँ से उठ के मतलब वॉशरूम की तरफ चली जाती ना, और वॉशरूम के अंदर जाके ऐसे गहरी सांस लेती कि मैं क्या कर रही थी यार, मतलब उसकी तरफ इतना क्यों देख रही थी, उसको ऐसे वियर्ड लगेगा यार, पागल मैं क्या कर रही हूँ, वो भी क्यों देख रही थी पर मेरी तरफ, क्या है ये, मैं कहीं यार पागल ना हो जाऊँ, क्या है मेरे को, क्या हो क्या जाता है यार। ऐसे करके वो अपने आप को ऐसे थप्पड़ मार रही होती है ना, तो मतलब आँचल को आवाज़ आ रही होती है, वो कहती क्या कर रही हो पारो, तो कहते अरे कुछ नहीं, ये कीड़ा था ना तो इसको ऐसे मार रही थी मैं बस। तो कहती कीड़ों को मारे, पागल खा जाएगा, कहाँ है कीड़ा, इधर आओ मेरे को देखने दो। ऐसे करके भाग के आँचल वॉशरूम की तरफ आती है ना, वो कहती अरे कुछ नहीं, कहाँ भाग गया हो, तो बस मर गया हो, तो गया हो। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसको ऐसे बाहर की तरफ कर देती है और खुद भी बाहर आ जाती है ना। तो कहती सच में कीड़ा था वहाँ पे, कहते हाँ तो दूसरी को तो कर रही थी मैं, दीवार पे ही तो दे रही थी वरना थोड़ी। तो कहती अच्छा मुझे ऐसे लगा कोई मतलब मार रहा है तो इस वजह से मैंने आवाज़ लगाई ना। तो कहती ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा तुम्हारे गाल लाल क्यों हो रखा है, तो कहती कौन सा गाल, तो कहती ये वाला, ये देखो लाल लाल सा हो रहा है। कहते अरे कुछ नहीं, कुछ लग गया होगा ना, कुछ छोड़ो ना, तुम क्या हाथ लगा रही हो मेरे गाल पे, छोड़ो हटाओ। तो ऐसे करके उसका हाथ मतलब आँचल का साइड में कर देती है और खुद मतलब बेड पे जाके बैठ जाती है और बुक्स वगैरह ओपन करके पढ़ने लग जाती है ना। तो फिर बाद में वो कहती है कि अच्छा तुम भी पढ़ लो, तुम क्या मुझे देखे जा रही हो। तो ऐसे करके पारो उसको कहती ना आँचल को, तो आँचल कहती मैं तुम्हें कहाँ देख रही हूँ। तो कहती कब से 5 मिनट से तुम मेरी तरफ देखे जा रही हो, पढ़ लो कुछ। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ। तो ऐसे करके वो सारों ही मतलब पारो, आँचल, पलक, चंचल, कीर्ति, उसकी बहन सारे ही पढ़ने लग जाते ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।